ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन या तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास साहब हैं। आज की कॉन्फ्रेंस से क्या पैगाम दिया, क्या संदेश दिया आपने? देखिए, आज की कॉन्फ्रेंस से 4 बड़े बड़े पैगाम आते हैं। पहला पैगाम ये गया है कि ये बिल मौजूदा जो तरमीमात हुई है वक्फ एक्ट के अंदर, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ये मुसलमानों से उनकी औकाफ को हड़प करने की गहरी साजिश है। और ज़ाहिर है कि ये जो पैगाम गया उसमें वो सब बातें बताएगी कैसी गहरी साजिश है, कैसा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा डिस्क्रिमिनेटरी। दूसरी बात ये कही है कि इसका पैगाम ये गया है कि आप में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे बहुत सारे लोगों को जिनको गलतफहमी है, जिनको मिसलीड किया जा रहा है, उनके जहनों को साफ करें, उनको बताएं कि ये कानून किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये कानून किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरी बात ये इसमें से इस पैगाम ये गया है कि हमारी जो बरादरान वतन है, गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको भी समझाना है कि ये कानून जो है ये मुसलमानों के में जो ये भरम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पे हाथ रख देता है वो वक्फ की हो जाती है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ों को हमें साफ़ करना है और ये बताना है कि ये कानून ने सिर्फ मुसलमान यानी ठीक है कि वो आज मुसलमान पे हाथ डाला गया है, कल सिखों पे, ईसाइयों पे, हिंदुओं पे भी हाथ डाला जाएगा, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोटेक्शन थे जिसको आपने स्नैच अवे किया तो आप एक जगह रुकने वाले नहीं हैं। आप इसके बाद सिखों पे हाथ डालेंगे, उसके बाद ईसाइयों पे हाथ डालेंगे। तो हमने ये कोशिश की है कि यहाँ के तमाम समुदायों को ये समझाने की कोशिश की कि वो ये कानून सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ नहीं, ये कानून हर मुल्क के हर आदमी के ख़िलाफ़ है, हर मजहबी तबके के ख़िलाफ़ है। चौथी बात हमने ये कही कि हम इतनी राय हमवार करेंगे इस मुल्क के अंदर कि हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो ये कानून वापस ले। और यही बात इस आज इजलास की एक खूबी थी कि लोगों से ये वादा लिया गया कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काली तरमीमात वापस नहीं लिया। मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में, फिर 5 मई को सुनवाई होगी, फिर आगे की चीज़ें तय होंगी। लेकिन जिस तरह से फैसला बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि 90 दिनों का एक पूरा फॉर्मेट और खाका तैयार कर लिया गया है, तो किस तरह से दबाव अब हुकूमत पे बना पाएंगी कि मामला अब अदालत में है? नहीं, देखिए, अदालत में मामला होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो जमहूरी हुकूक है वो सल्ब कर लिए गए। अब आवाज़ उठाना जमहूरी हक़ है, इसलिए हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारी बात यानी कानून वापस नहीं हो जाता है। अदालत में ज़ाहिर है कि अदालत का फ़ैसला कितना आएगा, कितनी देर में आएगा, लेकिन ज़ाहिर है कि उस दरमियान में ये इस कानून का इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी वक्फ की ज़मीनों को हड़प लेंगे हम। अभी एक बात ख़ास तौर पे देखने को मिली कि जो अपोजिशन पार्टियों के लीडरान या अरकान पार्लियामेंट आपकी जंतर मंतर की रैली में शामिल हुए थे, ख़ास तौर पे कांग्रेस की बात की जाए जो अहम अपोजिशन है, उसका कोई भी लीडर इसमें शामिल नहीं हुआ। वो सिर्फ इत्तेफाक है, इसलिए कि 3 लोगों का आने का प्रोग्राम था, इमरान मसूद साहब का और सैयद नासिर हसन साहब का और इसके साथ साथ जो है वो दिग्विजय सिंह साहब का, लेकिन वो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी मुखालिफत नहीं हो रही है, वो साथ में भी है और बाकी जगह मुल्क के हिस्सों में वो लोग शरीक हो रहे हैं। जी हाँ, कई बार शरीक भी हुए, इससे पहले भी शरीक हुए जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन आज इत्तेफाक इस तरह से होना कि एक भी लीडर का एक पार्टी से टीएमसी से कोई नहीं, इसकी वजह ये है, इसकी वजह बुनियादी ये है कि ये प्रोग्राम परसों फाइनल हुआ है। जी जी। और इसकी वजह ये है कि पुलिस ने हमको 15 दिन लगाया परमिशन देने में और कल रात में परमिशन दी है और यहाँ भी बहुत देर लगाई उन्होंने परमिशन देने में। तो हमने प्रोग्राम कंफर्म करने में हमारे मेंबर पार्लियामेंट को काफ़ी ताख़ीर हो गई थी, इसलिए लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, इस वजह से। आखिरी सवाल कि यहाँ पे इत्तेहाद देखने को मिला, जो मुख्तलिफ मिली तंजीमें हैं या मसलक की बात की जाए, मुख्तलिफ जमातें जो हैं, जमीयत, वो सारे लोग आते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब की मौजूदगी नहीं देखी गई। कई लोग आपस में बात करते हुए नज़र आए कि वो लोग मतलब जहाँ पे मुत्तहिदा बात की जाती है वहाँ पर हाजिर नहीं होते हैं या तशरीफ़ नहीं लाते। नहीं, देखिए, असल में अगर आपने जंतर मंतर का प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें महमूद मदनी साहब मौजूद थे और अरशद मदनी साहब का पैगाम पढ़ के सुनाया गया यहाँ पे। तो ये मौजूदगी की शक्लें होती है, वो फिज़िकल मौजूद है या उन्होंने अपना पैगाम भेजा है, तो वो दोनों शक्लें हैं। महमूद मदनी साहब खुद उन्होंने मुझे मैसेज किया था मैं आ रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, किसी वजह से नहीं आए, लेकिन उनकी टीम लगी हुई थी यहाँ पे। हाँ, आज के प्रोग्राम से कितना मुतमईन है? नहीं, बड़ी हद तक मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम समझते हैं कि हमने इतने कम वक्त में हमको मौका मिला पब्लिसिटी करने का, पर कल से हमने पब्लिसिटी की प्रोग्राम की।
कब परसों रात से, और आज देखिए पूरा हाल भर गया था कचाकच। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है, और लोग इस तरह के हाल यानी वक्फ तरमीम बिल को अपने लिए ख़तरनाक चीज़ समझते हैं, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए तैयार हैं। जी शुक्रिया। तो कासिम रसूल इलियास साहब का कहना है कि वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ लोग हैं और बहुत कम वक्त में लोग यहाँ पर जमा हुए और इन्होंने इस प्रोग्राम के से मुताल्लिक इत्मीनान का इजहार किया है। मनीसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।